पकड़कर बैठ गया, पूरे शरीर में आ गया विष, जोर जोर से चीख रहा है। कोई सुनता हो बाग में, कोई आसपास कोई हो, मेरी माँ से जाकर कह दो तुम्हारे बेटे को नाग ने डस दिया। बालक तो मूर्छित होकर गिर पड़ा। विश्वामित्र जी ब्राह्मण का वेश बनाकर जिस घर में ये रहती थी उसके बाहर बोलने लगा, अरे भाई किसका बालक बाग में पुष्प चयन करने गया था? अरे सुनते हो तो सुन लो, उस बालक को नाग ने डस लिया है। अरे और जैसे ही सुना कि बाग में गए हुए बालक को नाग ने डस लिया है, एकदम तारावती चीख पड़ी, मेरा भैया, मेरा रोहित, एकदम दौड़ने लगी। तो ब्राह्मण बोले नहीं खबरदार आगे मत बढ़ना। अरे बाबा मेरे बच्चे को नाग ने डस। बोले नहीं मैंने पैसे से तुमको खरीदा है, अगर मेरी सेवा पूरी नहीं करोगी मैं अभी अरे बाबा मेरा बेटा इस समय नाग ने डसा, एक बार कृपा करो बाबा, ब्राह्मण हो, इतनी दया धर्म तो आपके अंदर हो। बोले बिल्कुल नहीं, आज मेरा अनुष्ठान है, पहले पूरा चौका आका पूरी। अब कल्पना करो जिस माँ का इकलौता बेटा, और वो भी ऐसे अभागे समय में नाग ने डस लिया हो और माँ उसके पास तक न जा पा रही हो, क्या बीत रही होगी तारा पर, ये तो वही जानती है। और बाग में पड़ा हुआ मूर्छित बालक क्या सोच रहा है? बदन जहर ने दावी ओरे आवाज निकलती कंठ रोक दिया, नाही भला रे आवाज निकलती ना। कहाँ पर पैदा हुआ मरण को कहाँ पर पहुँचा जाई, कहाँ पर पैदा मेरा जन्म राजभवन में कहाँ पर और मरने के लिए अनाथ जगह पर, कहाँ पर पैदा हुआ मरण को कहाँ पर पहुँचा जाए, कहाँ पर पैदा हुआ मरण को कहाँ पर पहुँचा जाए। अरे कोई नहीं मेरा कुटुंब कबीला जो मोह ले बचाए, आवाज निकलती नाही भला रे आवाज निकलती नाही। बदन जहर ने दावी लियो रे आवाज निकलती नाही भला रे आवाज निकलती ना। कोई नहीं है इन घड़ियों में कौन सुने मेरा दुखड़ा, कोई नहीं है इन घड़ियों में कौन सुने मेरा दुखड़ा। और मात पिता से रहा अभागा देखा तक नहीं मुखड़ा, आवाज निकले ऐसा भागा अंतिम समय में माँ का मैं मुख भी नहीं देखा, पिताजी का तो पता नहीं कहाँ हूँ, लेकिन मैं तो माँ को भी नहीं देख पाया। जहर ने दावी लियो रे आवाज निकलती नाही भला रे, और निधार होकर मूर्छित हो गया। कंठ बंद हो गया एकदम नाड़ी छूट गई है, कंठ बंद हो गया एकदम नाड़ी छूट गई है। हाँ कंठ बंद हो गया एकदम नाड़ी छूट गई है। और इधर यहाँ पे जलनी से वहाँ तारा भेज गई है, आवाज निकलती नाय भला रे आवाज निकलती नाई। बदन जहर ने दावी लियो रे आवाज निकलती नाई भला रे आवाज निकलती। जब तक होश रहा यही सोचता रहा, माँ का भी मुख नहीं देख पाया। कहाँ पैदा हुआ राजभवनों में और कहाँ अनाथ निर्जन स्थान पर मेरे प्राण जा रहे हैं। पिताजी तो नहीं मेरे, लेकिन मेरी माँ तो मुझे मिल लेती एक बार। नाड़ी भी छूट गई, मूर्छित होकर गिर पड़ा। इधर दिन छिपे का समय, दिन भर भूखी प्यासी रोती रही, मेरा बेटा।
रोहित होगा, अभी तक नहीं आया, उसी को डसा होगा। और कौन पुष्प चयन करने गया? बेटे को मैं बोल भी नहीं पाई, मेरे मन की न वो सुन पाया न वो अपने मन की बोल पाया। दिन भर चिंता में डूबी। सायंकाल कहा कि जाओ अपने बेटे का संस्कार करके जल्दी स्नान आदि करके आओ, ताकि रात्रि के अनुष्ठान की तैयारी करनी है। जैसे किसी गाय को दिन भर जंगल में रस्से से बांध के रखा गया हो और बछड़े से मिलने के लिए गाय जैसे दिन भर रमाती है और रस्सा खुलते ही जैसे गाय दौड़ती आती है, ऐसे ही तारा दौड़ती आ रही है। मेरा भैया, मेरा लाल, मेरा रोहित, मेरा बेटा, मेरा बछड़ा। इधर बाग में अंधकार घनघोर, इधर दौड़ती है, इधर दौड़ती है। और दूर एक झाड़ियों में जब रोहित की लाश को देखा, देखी कुंवर की लाश रानी रे धरणी पर खाती पछाड़ भला रे एकदम लाश पर पछाड़ खाकर गिर पड़ा। खाती पछाड़ देखी कुंवर की लाश रानी रे धरणी पर खाती पछाड़ भला रे धरणी पर खाती पछाड़। चोरी में प्रभु लूट लई मुँह पे विपत्ति एकदम घेरी। चोरी अरे भगवान, तूने क्या कर डालो? पे विपत्ति मुझे चौड़ाए पर लूट लिया। ओ चोरी में प्रभु लूट लई मुँह पे विपत्ति एकदम घेरी। कर विलाप अबला रोवे अब ले वो खबर अब मेरी धरणी पर खाती पछाड़ भला रे धरणी पर खाती पछाड़। देखी कुंवर की लाश रानी रे इसी काशी की गलियों में ये घटना घटी है। खाती पछाड़ भला रे धरणी पर खाती पछाड़। कहा करूं कित जाऊं नाथ मैं दुखड़ा किसे सुनाऊं। कहा करूं बित जाऊं ना मैं दुखड़ा किसे सुनाऊं। और पैसा एक न पास मेरे, अब कफन कहाँ से लाऊं। धरणी पर खाती पछाड़ अंतिम संस्कार करने के लिए मेरे पास कोई साधन। चक्रवर्ती नरेश का बालक आज अनाथ धरती पर पड़ा। कुंवर की लाश रानी रे धरणी पर खाती पछाड़ भला रे धरणी पर खाती पछाड़। सिर पीटे और छाती धुन रही, कहाँ करूं मेरे लाल। सिर पीटे और छाती धुन रही, कहाँ करूं मेरे लाल। अरे सिर पीटे और छाती धुन रही, कहाँ करूं मेरे लाल। सिर पीटे और छाती धुन रही, कहाँ करूं मेरे लाल। और कफन हेतु दुपट्टा फाड़ा, करिए जरा ख्याल। धरणी पर खाती पछाड़ भला रे धरणी रानी ने अपने दुपट्टे का आधा पार्ट फाड़ दिया। देखी कुंवर की लाश रानी रे धरणी पर खाती पछाड़ भला रे धरणी पर खाती पछाड़। कफन डाल बांध लई कांटी, उठा लिया है कर में। कफन डाल बांध ये सृष्टि की पहली घटना है कि माँ ने अपने बेटे की लाश को उठाया हो, कंधा दिया हो। डाल बांध लई बेटा माँ को कंधा देता है, आज माँ को देना पड़ता। वो कफन डाल बांध लई कांटी, उठा लिया है कर में। और रोते रोते लाश कुंवर की आई धरी मरघट में। धरणी पर खाती पछाड़ भला रे धरणी पर खाती पछाड़। देखी कुंवर की लाश रानी रे धरणी पर खाती पछाड़
पर खाकी पछाड़। जैसे ही बेटे की लाश को देखा है, तारा एकदम लाश पर पछाड़ खा गई, लिपट गई। मेरा बेटा, मेरा भैया। अरे रोहित बेटा, तुमको क्या हो गया? एक बार मुख से तो बोलो, तुमको क्या हो गया? कुछ तो बताओ, मुझे कुछ तो बोलते भैया, तुमने ये क्या कर डाला? अरे विधाता, तूने भरी चौराहे पर मुझे यहाँ के पटकाए, यहाँ के लूटाए, कहाँ जाऊं, किसको सुनाऊं? अरे महाराज हरिश्चंद्र, कहीं सुनते हो तो तुम्हारा रोहित छोड़कर जा रहा, एक बार इसका मुख देखने आ जाओ, कहीं हो, जहां हो वहां से दौड़ो। हाय हाय करती है, छाती से लगाए, मुख चूमती है, मस्तक चूमती है। एक बार बोलो बेटा, एक बार माँ को। बहुत रोई है, अब कफन कहाँ से लाए? तो जो दुपट्टा ओढ़े थी उसके 2 टुकड़े किए, बेटे पर कफन के रूप में अपना दुपट्टा डाला, कांटी बांधी और बेटे की लाश को कंधे पर लेकर मरघट में आ गए।